हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की डेवलप होने में कितना टाइम लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना किसी चीज़ के रुकावट के। देखिए, जब भी हम कोई चीज़, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ शुरू में कि जब मैंने अपना एक डेंटिस्ट्री में मैंने काम किया था थोड़े कुछ समय के लिए, 2-3 महीनों के लिए, तो एज असिस्टेंट, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम भी मैं नहीं जानता था। एक इंस्ट्रूमेंट का मैं नाम भी नहीं जानता था, पर आफ्टर 35 डेज़ या 1.5 महीने में मुझे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ की होने लग गई, क्योंकि मैं वहाँ पे फुल टाइम रहता था। तो धीरे धीरे, भले ही मैं फोकस ना करूँ उस चीज़ के लिए, पर जब आप एक चीज़ में हो, एक दायरे में हो, एक बाउंड्री में हो, तो आपको ना चाहकर भी वो काम करना पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो एक सिस्टम था, उस सिस्टम में रहकर कुछ समय तक मुझे फोकस करना पड़ा, कंपनसेशन, ओवर कंपनसेशन मुझे उस चीज़ पर करना पड़ा, तो मेरी तब जाके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई। तो आफ्टर 35 डेज़ मैं ज़ीरो से लेकर कुछ तो मैं डेंटिस्ट्री में जाने लग गया। तो ये थी। अब इससे हम क्या कर्ज निकालते हैं? इससे ये कर्ज निकालते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? महीनों। ये भी नहीं मैं कहूँगा कि 1, 2, 15, 20 दिन नहीं, पर हाँ, अगर आपने ढंग से किया है तो मेन चीज़ आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या, कॉन्शियस होके, आपको ध्यान से, आपको अपने माइंड के सिस्टम 2 से बिल्कुल ध्यान से, तब जाके काफ़ी लंबे समय तक फोकस करोगे, तब जाके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ अपना कि एज अ, और पूरे दिन हमारे माइंड में पता नहीं बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, जो कि उनमें से कुछ हीरा होते हैं और कुछ कोयला होते हैं, जिन मतलब कुछ कचरा होते हैं जो हमें बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, पर हम भी उस थॉट्स को हम उस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना भी एक हैबिट बन चुकी है, जो कि हमें पता ही नहीं है। और इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए मैं एक डायरी, जो आपको काम करना है, और आपको जो भी काम करना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म आउटकम दे, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। कोई भी, जैसे कि हमारे माइंड में 2 सिस्टम हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक किताब से ये 2 टर्म मैंने ली है अपने माइंड के बारे में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो कि डैनियल कानामैन ने लिखी है। इस किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिस्टम 1, सिस्टम 2 समझ जाएंगे। सिस्टम 1 जो कि बहुत फटाफट काम करता है, सिस्टम 2 जो बहुत लेज़ी है, और जब काम करता है तो बहुत ठीक एक्यूरेट काम करता है। और इसी से हमारा इंट्यूशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्ट्स हम सिस्टम 2 से ही बनते हैं। पर हम जब तक, और दूसरी चीज़, मेन चीज़ हम समझ गए कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए टाइम देना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। फोकस भी कैसा कि बस, और फोकस ये करने का मतलब नहीं कि एक बार फोकस किया हो जाएगा, पर यह है कि आप बार बार करते रहेंगे। पहली बार में 10% होगा, दूसरी बार 15% होगा, फिर तीसरी बार में 30% होगा, पर एक दिन करते 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 आपका 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये आपको भी पता नहीं आएगा कब आएगा। ये भी हम ये नहीं कह सकते। हम मान लो बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं आज के टाइम में यूट्यूब पे, सब देखते हैं, पर उनमें से कुछ वीडियो अच्छी होती हैं और कुछ वीडियो बेकार होती हैं, जो कि कोई काम के नहीं, सिर्फ शब्दों की खेल होती हैं। और मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, इतना मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों का एक क्रक्स न निकाला जाए तो सब बेकार है। हमें सबसे पहली चीज़, हम जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों का एक रेशियो होना चाहिए। अगर मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ तो उतना मुझे क्रिएट भी करना चाहिए। पर आज के टाइम में क्या होता है, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी नहीं निकल पाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। और एक ऐसा एग्जांपल देते हैं हम, अगर आप किसी भी नई चीज़ में चले जाइए, कोई भी चीज़ में चले जाइए,
तो वो आपसे सिर्फ टाइम लेगी। हर चीज़ में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे चीज़ होती है कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, हमारे द्वारा कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होती है। हमें अपने लाइफ में मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, हम हर चीज़ अपने आप से नहीं सीख सकते। इस दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, पर एक मेंटर जो है ऐसा चीज़ होती है, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो हम कोई भी आदमी जो हमें कुछ भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो एक ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें वही आदमी दे सकता है। उसके कुछ शब्द होंगे जो हमें बहुत क्लिक कर जाएंगे। यहाँ तक कि किताब में भी वो शब्द हैं, पर बहुत कम क्लिक लोग वो समझ पाते हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, पर जो बिल्कुल भी जिसको कुछ नहीं आता है तो उसके लिए लोग हेल्प करते हैं। और कुछ लोगों के कुछ ख़ास सेंटेंस बहुत अच्छा प्रभाव इफेक्ट डालते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अगर मैंने उन लोगों का ये चीज़ नहीं सुनी होती उनसे या नहीं देखा होता तो मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था जीवन में। तो इसलिए इस लाइफ में आपको अपने दिनों में, अपने रूटीन में मेंटर की ज़रूरत ज़्यादा है। मेंटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हर चीज़ हम क्रिएट नहीं कर सकते। कोई बहुत पैशनेट है, कोई बिल्कुल नहीं। और मैंने खुद नोटिस किया है बहुत बार कि ये चीज़ तो मैं कभी जीवन में क्या 10 साल 20 साल में भी नहीं सोच सकता था जो ये चीज़ बता रहे हैं अपने आप से। तो हमें खोजना चाहिए, सीखना चाहिए। और एक सबसे मेन चीज़, अगर कोई भी चीज़ करनी है तो उसे कंटिन्यूस होकर करना चाहिए। क्योंकि आप कॉलेज में जाते होंगे, कॉलेज लाइफ में हम खुद भी करते हैं। कॉलेज में ये मैंने देखा है कि आपको एक रूटीन दी जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। और 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का अपने आप को बोर करना है। मैंने ये सीखा जब मैं वहाँ अपने आप को बोर करने जा रहा हूँ, तो मतलब एक सिस्टम है जो कि हाँ मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, पर बोर हो रहा हूँ। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। उनके लेक्चर मुझे समझ में नहीं आ रहे, वो कुछ पढ़ाते हैं और उनसे सवाल करने का मन भी नहीं करता। किसी भी प्रोफेसर से सवाल करने का मन पता नहीं क्यों नहीं करता। शायद इसलिए ना करता हो क्योंकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो, जो वो बहुत आगे का पढ़ाते हैं। पर यह है कि हमें अपने माइंड में ये प्राइमिंग डालनी पड़ेगी कि भाई हमें अपने आप से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमसे बेहतर इस दुनिया में बहुत सारे हमसे बहुत अच्छे लोग हैं और हमसे घटिया भी लोग हैं। हमें अपने आप को कंपेयर करना है ग्लोबली कंपेयर करना है, लोकली नहीं। अगर हम एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी क्लास में बैठते हैं और वहाँ पर सभी अच्छे हैं, तो हम तो अच्छे बच्चे भी नहीं रहे। हमें अपने आप को उस क्लास से नहीं, ग्लोबली कंपेयर करना है, तब जाके ये रिलेटिव डेप्रिवेशन खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और दिस इज़ माई ट्रायल। थैंक यू।